आज हम सी टेट 2024 जुलाई का ये पेपर है। सी टेट CDP पेपर 1 सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है स्मार्टली खुशी चैनल में। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? सही जवाब है ऑप्शन 2, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। क्वेश्चन 2, अभिकथन। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है। ये भी सही है। सही जवाब है ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 4, योग्यता का अभाव, लैक ऑफ एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? सही जवाब है ऑप्शन 2, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। बाकी ऑप्शन क्यों गलत हैं, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ से वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो, तो ये गलत है। इररिलेवेंट बच्चों को काम नहीं देना चाहिए। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना, गलत है। हेल्प तो बच्चों को करनी ही चाहिए। फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत है, आप लोग कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन 2, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है, यानी कि टीचर एक फैसिलिटिंग के रूप में वर्क करता है। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि सही जवाब है ऑप्शन 2, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। इसे एक निमोनिक के द्वारा याद कर सकते हैं, AIS, एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड, सिंबॉलिक बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 8, अभिकथन। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। सही विकल्प है ऑप्शन ए। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर बच्चे का इमोशन और बच्चे का कॉग्निशन यानी दिमाग दोनों बैलेंस रूप से संतुलित है तो बच्चा बेहतर सीखेगा। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन 2, विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। बाकी विकल्प क्यों गलत है, एक बार देख लेते हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है, यह गलत है। विकास कंटिन्यूस होता है, लगातार चलता रहता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, गलत। बल्कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ये भी गलत है। बल्कि ये इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन 2, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा, यूज़ ऑफ इनर स्पीच। इसे इनर स्पीच कहते हैं, जब बच्चा अपने व्यवहार को यानी कि अपने आप से बात करता है मन ही मन में। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। इसे नेक्स्ट हमने जो 14 दिसंबर 2024 का जो सॉल्व किया था उसमें भी सेम यही क्वेश्चन आया था। कक्षा में 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों को द्वारा कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन 4, निर्देशित खोज यानी गाइडेड डिस्कवरी। जब बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं पढ़ाते हैं या समझाते हैं तो वहाँ पे एक गाइडेड यानी निर्देशित करने वाले लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन 1, रटने व दोहराव। इस क्वेश्चन में नोट पूछा है, नोट का मतलब होता है नेगेटिव पूछा है। रोट और रिहर्सल कभी भी इफेक्टिव लर्निंग के लिए सही नहीं होता है। निमोनिक्स क्या होते हैं? जैसे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में AIS, एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड और सिंबॉलिक बेस्ड। बच्चे इन तीनों तरीकों से सीखते हैं, तो ये निमोनिक्स होते हैं, AIS। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? इसमें भी नोट पूछा है। सही जवाब है ऑप्शन 2, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन।
विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। ये गलत है। केवल वर्ड आता है तो नेगेटिव को शो करता है और क्लासरूम में स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए डिफरेंशिएटेड करिकुलम होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना, जब भी ओनली या केवल वर्ड आए तो वो नेगेटिव कीवर्ड्स के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15, जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। गोल्डन रिट्रीवर एक नस्ल है डॉग की। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? सही जवाब है ऑप्शन 4, समायोजन मीन्स एजिमुलेशन। एजिमुलेशन में क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में पहले से ही जानकारी कोई ऐड है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, यानी कि बदलाव नहीं होता। इसलिए जागृति ने पहले को भी कुत्ता समझा और दूसरे वाले जिसकी नस्ल दूसरी थी उसको भी डॉग ही समझा। आनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के या की डैश पर निर्धारण करती है। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, सेक्स, क्योंकि यही जेनेटिक्स होता है। एक और क्वेश्चन, जेंडर अगर पूछा जाए तो वो सोशल है, समाज के द्वारा ये अवधारणा आई है। क्वेश्चन नंबर 17, अभिकथन। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 18, दोहराव व बारंबारता किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, स्वलीन क्रम विकार की, यानी कि ADS, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी काफ़ी आया हुआ है। एक फुल फॉर्म देख लीजिए जो पेपर में काफ़ी पूछा जाता है, ADHD, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब। सही जवाब है गतिविधि उनके संदर्भ में संबंधित हो। बाकी विकल्प क्यों गलत है देख लेते हैं। ऑप्शन 2, अधिगम का बल दोहराव और रटने। जब भी रटने वाला मेमोराइजन है ये हमेशा गलत होता है पॉजिटिव क्वेश्चंस के लिए। शिक्षार्थी की सामाजिक भावात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा, कभी भी बच्चों की उपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। हम सभी को कभी भी बच्चों की इमोशंस और सोशल्स के लिए नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है, ये भी गलत है। कभी भी प्रीवियस नॉलेज को सेपरेट नहीं करेंगे और नकारेंगे, नेग्लेक्ट भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में। सही जवाब है ऑप्शन 3, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ड को लेकर भ्रम होता है। जब भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की बात की जाए तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ही समझिए, जैसे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन 4, संवेदनशील अवधि, मीन्स सेंसिटिव पीरियड। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है एक बार समझ लेते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप होती पुरानी धारणाएं कि लड़कियां सिर्फ घर का ही काम करेंगी और लड़के बाहर का, ये होते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। क्वेश्चन 24, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन 3, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। क्रिटिकल थिंकिंग यही होती है कि हमारी जो समस्या समाधान प्रॉब्लम है वो हायर लेवल पर पहुँचे, यानी कि हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन 4, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए हमेशा क्वेश्चनों को करने के कुछ तरीके होते हैं। ऊपर प्रश्न में सामाजिक लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में भी सामाजिक लिखा हुआ है। आप बाकी विकल्प क्यों गलत हैं और देख लेते हैं। अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है, गलत है। कभी भी आइसोलेशन नहीं हो सकता और ओनली आया है सेकंड वाला, इसीलिए गलत है। फोर्थ वाला इसलिए गलत है क्योंकि इनएक्टिव प्रक्रिया लिखा है, जो कि गलत है। ये सब नेगेटिव कीवर्ड्स में डाले हुए हैं।
एक मैं काम करूँगी, मैं आपके लिए कीवर्ड्स के लिए एक वीडियो बना दूँगी, सेपरेट वीडियो, जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स मैं आपको बनाकर दूँगी, जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है पेपर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन। जब कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते, सही है? कारण, विकासात्मक प्रतिमान केवल एक सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न होता है। बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है, सबसे पहले तो ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। अब समझ लेते हैं कि एक उम्र होती है कि इस 6 महीने में बच्चों को घुटुवन चलना चाहिए और 1 साल तक बच्चे को चलना चाहिए अपने दोनों पैरों पर बिना सहारे। तो एक पैटर्न है, पर कोई फिक्सनेस नहीं है ये चीज़ें। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण? सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, क्वांटिटेटिव चेंज। आप लोग याद रखिए, डी फॉर डेवलपमेंट जो क्वालिटेटिव होता है यानी कि गुणात्मक होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा उसे स्किप किया हुआ है, जो बाद में डिस्कस करेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही जवाब है ऑप्शन 4, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? सही जवाब है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी हैं, उनका नाम लिखकर ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।